So mathematically 9500 और 7500 बनता है अगर 80% का हो। ओए होए 900 रुपये। भाई ने ज़बानी जो है ना 900 रुपये ठीक है। तो हमारे जो क्यूएम की टीचर हैं उन्होंने फ़ौरन से जो है ना ये डबल रोल, ये पहले बच्चों को जो है ना वो उधर पीपी और एमएस ऑफिस के अंदर जो है वो नहीं, पहले उनको पीआरसी में उन्हें बताते हैं कि सी ये बड़ा ज़बरदस्त है, फिर जो है वो पीपी के अंदर जो है ना उनको हेल्प करते हैं सारे उसमें। अच्छा जी, ये 3 अदद वो हैं क्यूआर कोड है, और इस दफ़ा शायद हमें 2 भी बंद करना पड़ जाए। भाईजान ज़रा 2 बंद करके देखें क्या होता है। अगर आपके मोबाइलों में कैमरा काम करता है तो और नेट भी चल रहा हो आपका, तो ये 3 ग्रुप्स हैं। पहले ये 2 फिल होते हैं, ये फिल होते हैं तो फिर तीसरे में लोग जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप इनमें से कोई एक, सब नहीं करना, सब में एक जैसी खबरें आ रही होंगी। तो ये 3 हैं, इनमें से किसी को भी आप वो कर सकते हैं। ये बाद में हम उस पर भी शेयर कर देंगे। SBI के फेसबुक पेज से पोस्ट हुई थी, उसके अंदर भी इन सबके क्लिकेबल लिंक्स भी हैं। तो अगर आपको QR कोड का वो नहीं है तो आप वहाँ, नहीं तो मेरे ख्याल में हमारे ग्रुप्स में भी जो कॉलेज के WhatsApp ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी ये सब आया हुआ है। तो इसमें हमारी ग्रुप में ये सपोर्ट होगी थ्रू आउट जो है। ये जब से हम ये आर्टिकल्स वाला ये सारा वो कर रहे हैं, तो सर उसामा वहीद इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये बड़े अरसे से इन ग्रुप्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ये बड़े पुराने ज़माने से, तस्वीर भी मेरे ख्याल में शायद को 2019 के आसपास की को लगी हुई है ये। तो वो इन ग्रुप्स में हम भी साथ साथ बताते रहेंगे, लेकिन हम उतना नहीं बताएंगे जितना आप एक दूसरे को बता रहे होंगे। तो ये सारा का सारा इसके अंदर चल रहा होगा। ऐसे में सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे गेस्ट स्पीकर्स में से कोई पहुँचा है? ठीक है जी, हमारे गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। वो बड़ा खुफिया होकर बैठे हुए थे, तो मुझे हुआ, मैंने कहा कि एक बंदा ज़रा अलग से नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं उनको गेस्ट स्पीकर को बुलाऊँ, क्योंकि उन्होंने पहले थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, फिर हम जल्दी से नमाज ब्रेक की तरफ चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो फिर एक और गेस्ट स्पीकर भी मौजूद होंगे, फिर वो उनके साथ भी आपका सेशन चल रहा होगा, या हम इधर वे भी कर सकते हैं। देख लेते हैं, मेरे से हो सकता है आपके सवाल थोड़े से कम हो। लाइट्स अगर ऑन कर दें तो जी, यहाँ तक जितना भी फ्रेमवर्क है इस सब में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा, एक बात बता दूँ, CV और इंटरव्यू से रिलेटेड जो मोहम्मद महाज हैं वो हमारे साथ मौजूद है, वो उनकी स्पेशलाइजेशन है। फर्म में जब जाते हैं तो फर्म वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो हुसैन चौधरी से जो सीनियर मैनेजर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो आपको, वो हमारे साथ कनेक्टेड PPE के अंदर भी हैं, सर अजमल कांजू, तो वहाँ पे वो सीनियर मैनेजर हैं, तो उनको भी हमने बुलाया है। तो वो एक गेस्ट स्पीकर के तौर पे वो आपको बताएंगे कि जब वो फर्म में बैठे होते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आने वाले लोगों में क्या देखते हैं। तो एक तो हमारा पर्सपेक्टिव है ना कि हम आपको बता रहे हैं आप में क्या होना चाहिए, एक उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या देखना चाह रहे हैं आने वाले ट्रेनीज़ में। तो फर्म क्या एक्सपेक्ट करती है एक इंटरव्यू से, वो बताएंगे। हमें इंटरव्यू और CV के लिए कैसे तैयार होना है वो सरमाज बताएंगी, और आज भी बताएंगे और परसों फिर से बताएंगे, परसों बहुत ज़ोर से बताएंगे। तो उसके अलावा अगर किसी सेगमेंट में Big 4 वाले मामला, इंडस्ट्री वाला मामला, एटीट्यूड वाला मामला, उसमें कोई सवाल है तो बताएं। वही वाला सवाल, 1.5 महीना तो अभी ये पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा 1.5 महीना ये पड़ा हुआ है और खुदा ना खास्ता पेपर रह गया तो फिर टाइम ज़्यादा ऐड हो जाएगा। अब तो कि 1.5 महीना तो ज़ाया हो गया, नहीं, वो अगला अभी अनसर्टन है। ये 1.5 महीने कम से कम आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। देखिए, जिनका तो MS ऑफिस और PPE रहता है उनको तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, जिनका ऑलरेडी हुआ हुआ है, स्टिल कम्युनिकेशन इज द थिंग। अगर आपने हल्का वाला किया हुआ है ना PPE, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा सही वाला कर लें। उस वक्त आपने पढ़ाई के साथ किया था, परेशानी में, टॉर्चर में। अब आप जब सीखने के लिए करेंगे तो आपकी गेम ही डिफरेंट होगी। दुनिया में आगे, मैंने बताया ना कि 2 सेम तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक आगे निकल जाता है और एक पीछे रहता है। द डिफरेंस इज उनकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। हमारे बिल्कुल कॉलेज के पास भी 1-2 ऐसे सेटअप हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। सब बिल्कुल पीछे गली में हैं, वो दूसरे कैंपस के तकरीबन सामने, वो इस तरह से कर रहे हैं। फिर ICAP बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है, फिर स्टूडेंट्स लेवल बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। तो अभी ये सरमाज थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे कि स्टूडेंट लेवल पे एक इनिशिएटिव है ICAP का, टोस्ट मास्टर का, जिसको ये हेड कर रहे हैं और जिसके बारे में, तो उसमें भी ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें करते हैं। यहाँ कॉलेज में भी 1-2 एक्टिविटीज़ हुई थी, इनके कुछ पेड सेशंस होते हैं, कुछ अनपेड सेशंस होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा गाइड कर रहे होंगे कि आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए क्या करना है। तो हमने करना ये है कि पहले तो इस 1.5 महीने में अगर तो PPE MS ऑफिस रहता तो वो नहीं रहता, तो फिलहाल हमने फोकस करना है, दुआ करनी है, अल्लाह से ताल्लुक़ और जोड़ना है, नमाजें वगैरह अपनी पूरी रखनी है, ताकि जो है वो हमारा रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर हो। हाँ, खुदा ना खास्ता रिजल्ट अगर ख़राब आ गया तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि अब हमारे पास आ गए हैं
5 एक महीने, तो फिर उस टाइम पे देखना है कि अब ये 5 महीने, तो उन 5 महीने में क्या हो सकता है कि मुख्तलिफ तरह के ऑनलाइन कोर्सेज, क्विक बुक का कोर्स कर लिया, कोई स्किल वगैरह पे काम कर लिया, लेकिन ये 1.5 महीना शायद इन चीज़ों के लिए, और 1.5 तो मैं कह रहा हूँ, अब रिजल्ट मेरे ख्याल में 25 क्या 28, हाँ, तो तकरीबन 1.5 महीना बन जाता है। तो ये 1.5 महीने में आपकी बाकी एक्टिविटीज़ भी चल रही होंगी, आप चीज़ों को सीधा करेंगे। और दूसरा, ज़िंदगी में हर वक्त ही सब कुछ नहीं करना होता, कभी चिल भी करनी होती है। तो इतनी क्यों टेंशन ले रहे हैं? मतलब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त आगे 5 महीने ओपन हो जाएंगे, उस वक्त भी हमें काउंसलिंग करेंगे, मैं यहीं मौजूद हूँगा इंशाल्लाह ताला। तो उस वक्त आप पूछिएगा कि सर आप बताएं 5 महीने क्या करना है, लेकिन अभी रिजल्ट तक सुकून करें। सर देखिए, कोई बच्चा फर्म ज्वाइन करना चाह रहा है अभी, ठीक है, लेकिन मोस्टली जी सवाल ये है कि क्या हम इंटर्नशिप पे फर्म को ज्वाइन करें? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता, टके का फ़ायदा नहीं होता। वो आपसे मुफ्त में सस्ते में काम कराते रहते हैं और उसके बाद आपको छोड़ देते हैं 3 महीने की इस तरह से, और वो आप अपनी CV में लिख के भी कोई बहुत बड़ा एज आपको नहीं मिल जाता, सिवाय इसके कि चलो आपने एक एनवायरनमेंट सीख लिया। आपने 3.5 साल की ट्रेनिंग करनी है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने भी एक बोर ज़िंदगी में घुसना है, तो आप कहते हैं कि मेरे पास अब जो थोड़े से लेयर वाले दिन है, मैं उसमें भी ज़रा थोड़ा सा बोर होने की प्रैक्टिस कर लूँ। तो वो 3.5 साल अच्छा खासा टाइम है। हाँ, एक फर्म आपसे कहे कि हमारे पास आ जाओ, जैसे मैंने कहा इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि आपका पेपर रहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाओ, जिस दिन क्लियर होगा तो मैं रजिस्टर कर लेंगे। ये इंटर्नशिप काम की है। लेकिन अगर कोई कहे आ जाओ 3 महीने बाद फिर हमारा प्रोसेस शुरू होगा, तुम भी अप्लाई करना, देखी जाएगी, तो आप सोचें मेरा ताल्लुक बन जाएगा, ये रख लेंगे, ऐसा कोई नहीं होता। ज़्यादातर फर्म इंटर्न वालों को खुदाफिज कहती हैं और फ्रेश बंदे हायर करती हैं जो नए नए आ रहे होते हैं। तो इस दौरान इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देती। हाँ, ये क्विक बुक्स या इस तरह की चीज़ें, ये अगेन जब आप फर्म में चले जाएंगे ना, तो कुछ फर्म ने भी तो सिखाना है, और जब आपके पास लगे टाइम हो तो आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें सीखें। हाँ, जाने से पहले जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप लोग सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी ने वो वाला PPE किया है जिसमें पैसे दे के और 2 तकरीरें करके और उनसे 3 महीने बाद जाके सर्टिफिकेट ले लिया था, तो फिर आपने गलत किया अपने साथ। यहाँ ना आए, कोई मसला नहीं, कहीं पे भी जो सही वाला कराते हो। हम ज़ाहिर अपने बारे में कहेंगे तो सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात होगी। हमारे अलावा 2 और इदारों को जो मैं मानता हूँ लाहौर में बेहतर करा रहे हैं, एक पैक जो उधर वाला है और एक स्कैन जो कि वो वाला अबू बकर ब्लॉक वाला। तो ये 2 जगह पे बेहतर वाला PPE हो रहा है। बाकी जगह जो है ना वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना वो प्लस माइनस चल रहा है काम। जी 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 सर, इन छुट्टियों में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने का फायदा है? असल में बात ये है कि आपने वो नहीं करनी, अभी अकाउंटिंग नहीं करनी है। अभी आप जब फर्म में जाएंगे तो फिर फर्म ने आपको अपने नए सिरे से सिखाना है। अगर आप चाहते हैं चलो मेरी CV पे एक लाइन आइटम आ जाए, तो हार्डली ये तो 2 दिन की एक्टिविटी है। बहुत सारे इसमें DG स्किल्स गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, फ्री लेक्चर्स पड़े हुए होते हैं और कोई ना कोई आप स्किल वहाँ पे देख सकते हैं चूज़ करके, और उसको फ्री में देखा जा सकता है। यूट्यूब पे सर्च करें, आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो अगर आप अपने तौर पे कोई स्किल या कोई इस तरह की चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आप उसको ज़रूर कर लें। लेकिन फर्म में जाने के लिए उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि फर्म ने तो एक ट्रेनिंग को लेके उसको ऑडिट करना सिखाना है। तो वो हाँ, लेकिन फर्म में रहते रहते अगर आपने इस तरह की कुछ स्किल्स ऐड कर ली हैं तो वो आगे जॉब वाली लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि ना चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। पहले ये लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखते थे, वो जनाब ऑनलाइन पे चला गया। अब क्विक बुक्स पहले बड़ा मशहूर होता था, अब क्विक बुक्स को कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि अब सारा क्लाउड बेस्ड चल रहा है। आगे जाके छोटे छोटे से अब ये आगे ये आपकी जो बिटकॉइन के पीछे टेक्नोलॉजी है, इसने ब्लॉकचेन ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर देना है। 2 साल बाद चीज़ें हुई ब्लॉकचेन पे रही होंगी, तो हम जो स्किल आज सीख रहे हैं ना वो थोड़े सी अरसे में नापैद हो रही है। तो इस टाइम कम से कम थोड़ा सा इजी हो कि अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मजबूत करें, और कम्युनिकेशन अगर बेहतर कर लें तो वो सबसे बेहतर चीज़ है। जी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो और अटेम्प्ट ज़्यादा, उसको कवर कर लेते हैं। जी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और अटेम्प्ट ज़्यादा हो। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए ना और आपको बेचना आता है तो आप उस कम अटेम्प्ट वाले, मैं आपको बताऊं, एक हमारा स्कैन में एक स्टूडेंट होता था, उसका मेरिट सर्टिफिकेट था एक सब्जेक्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे वो किए, लाहौर की किसी अच्छी फर्म में नहीं हुआ। मैं अक्सर कोट करता हूँ, वो गया तो उसने नमाज वाली टोपी पहनी हुई थी, टखनों तक शलवार चढ़ाई हुई थी। उसको देखते साथ ही उनको ना बड़ी एलियन सी फील आई कि यार ये तो बड़ा शिद्दत पसंद किस्म का आदमी है। तो अगेन बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटेंस के साथ उसने अपनी अपीयरेंस से गलत इम्पैक्ट डाल दिया। साल फर्म में लगाता, पहले फर्म जैसे कपड़े पहनता और साल बाद जब उसका काम होता, सबको होता यार ये काम करने वाला है, फिर जैसे मर्जी ड्रेसिंग करता।
तो हम सारे लोग भी मतलब फर्म वाले माहौल से ही चल रहे होते थे। जब एक दफ़ा फर्म में स्टेबल हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना अटायर चेंज कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन इतनी ज़रूरी चीज़ है कि समटाइम फर्स्ट अटैम्प्ट रह जाता है, और समटाइम बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स वाला जो है वो इंटरव्यू में एक बंदा पूछ लेता है यार आपकी इतनी अटैम्प्ट्स हैं तो आपको रखे में क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर मुझे ही तो समझ आई है अकाउंटिंग, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले ने तो तुक्के पे निकाल ली। तो समटाइम उसको होता है यार ये एक चालबाज पुर्जा है, क्योंकि उनको कुछ ऐसे तेज़ लोग भी तो चाहिए ना जो प्रेजेंट करें उन्हें क्लाइंट पे। इंट्रोवर्ट्स बड़े अच्छे लोग होते हैं एकेडमिकली, बट दुनिया में आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप अभी तक शर्मीले शाय किस्म के आदमी हैं, बोलना नहीं आता, जवाब नहीं देना आता, फ़ौरन से नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते, तो बस बदलें अपने आप को और ये नई वाली स्किल अपने अंदर ज़रूर लेके आए। जी सर, जो ICAP की न्यू स्कीम है वो हमारे आर्टिकल्स के लिए इम्प्लीमेंट होगी? बड़ा खूबसूरत सवाल। इस सवाल के लिए कल की एपिसोड, कल हम लोग जो है ना, अब ये परसों हमारा एक और सेशन है वो जो इसी से कनेक्टेड है। कल हम लोग वेबिनार पे एक नई स्कीम के थ्रू आउट PRC वालों पे क्या फ़र्क पड़ा, कैफ वालों पे क्या फ़र्क पड़ा, जो कैफ से CFAP की तरफ जा रहे थे उनको क्या फ़र्क पड़ा, CFAP में जो मौजूद है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, उस सब के ऊपर बात कर रहे होंगे कि अब आप लोग सारे कब कब किस किस तरह से इससे अफेक्ट हो रहे हैं। चूँकि मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग जिस वक्त अटैम्प्ट देने जा रहे होंगे तो आप नई स्कीम के अटैम्प्ट देने जा रहे होंगे, तो यू शुड मस्ट नो कि नई स्कीम आपको क्या कहती है। बट अगेन ये रेलेवेंट प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त। हम इंडक्शन फर्म में कैसे जाना है वो वाली बातें कर रहे हैं। एकेडमिक कल सेशन है, हम मतलब आज शाम से ही या कल सुबह से हम डिफरेंट ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक वेबिनार का लिंक दे रहे होंगे, और उस वेबिनार पे फिर हम एक लाइव वेबिनार करेंगे। आप सब आइएगा, आप उसमें सवाल जवाब अपने पूछिएगा। तो हम शुरू से लेके एंड तक उसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे होंगे। फिर मैं उसको लिंक कर रहा हूँ 2013 और 2021 में जब पॉलिसियाँ आई थी तो वो आई क्या थी, इम्प्लीमेंट कब हुई थी, ये जो आई है इसमें इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या लग रहा है, और जो छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन रह गई हैं इसमें कि कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट होगा तो कौन सा मिलेगा, किस तरह से होगा, क्या होगा। फॉर एग्जांपल CM में पास है तो क्या मैक देना पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर बीलो सीलो में से एक पास है एक नहीं पास तो क्या होगा। तो इस तरह की कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क इन्होंने छोड़ दिए हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें जो अभी तक सेमी फिनिश हालत में दूंगा कि इसके लिए हमें 1-2 महीने वेट करना होगा, लेकिन ये इंशाल्लाह फिर हमारी कल डिस्कशन हो रही होगी। वो सर PP वाले भी कुछ कह रहे थे, मैंने शायद कुछ गलत ना कह दिया। थोड़ी सी पुरानी होगी लेकिन चलो मैं फिर भी ऐड कर देता हूँ। जब आप बात कर रहे थे वो इंटर्नशिप वाली, ठीक है, उससे भी मतलब पहले आपने कहा था कि अवाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटर्नशिप में या तो कुछ भी नहीं मिलता या 5-10 टाइप मिलता है। तो हाँ, तो उन्होंने कहा वो ये वाली बात भी आप ऐड कर लेंगे। जो लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना कि पैसे कितने हैं, तो इंटर्नशिप वाले 3,000, 5,000, 10,000 इस तरह की कुछ देते हैं, और कुछ तो कहते हैं भाईजान कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी। उधर आप ज्वाइन कर लेते हैं और जो इज्जत से 22,000 दे रहा होता है कहते हैं फ़िरौन है, ये काफिर है, ये नमरूद है, ये जो है ना ये हमारे पैसे खा गया है। जी इन्होंने कहा नई स्कीम का आर्टिकल्स पे क्या फ़र्क होगा, बताएं मेरा क्या जवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्ती इन्होंने सवाल को ना घुमाया, उनका सवाल पकड़ा उसको ऐसे घुमा के उसके ऊपर नया लिफाफा चढ़ाया। भाईजान ICAP चेंज नहीं होता, फड़ लेंदा ICAP। जी कल का जो सेशन होगा वो GoTo वेबिनार पे चल रहा होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड भी हो रहा होता है, वो हम रिकॉर्डिंग भी उसकी अपलोड कर रहे होंगे। लेकिन जैसे वो होता है ना कि आप साथ साथ अपने सवाल पूछने हैं, तो ये सेशन ना हमने इससे पहले भी 2021 की भी जब स्कीम आई थी तो किया था, तो कुछ 2,500 अटेंडीज थे उस वक्त हमारे साथ। तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक मैस पॉपुलेशन को गाइड करेंगे। तो ऐसे में 6 टीम मेंबर्स मेरे साथ बैठे हुए होते हैं। हम आज रात तकरीबन 2-3 बजे तक पहले उसकी सारे छोटे से छोटे पॉइंट्स स्पेक्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। फिर मैं ऑन द गो मैं डिस्कस कर रहूँगा, कुछ जवाब मैं पढ़ के दे रहूँगा और कुछ बैकएंड पे टीम वाले इंडिविजुअली स्टूडेंट्स की जो सवाल आ रहे होंगे उनको साथ साथ जवाब दे रहे होंगे। तो इसलिए वो उसमें लाइव आने से आपको फ़ौरन से जवाब मिल जाएगा। दूसरा हाल ये है कि आपने बाद में वीडियो देखी है, उसके बाद मुझे एक ईमेल कर दी सर आपकी वो वीडियो देखी है, ये चीज़ मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूँगा। जी जिन्होंने SBI से किया है और आपकी बात की 2 प्रेजेंटेशन दे के चला गया है, वो फिर से पढ़ सकता है फ्री में या फिर पैसे में? नहीं, बात ये है कि जिसने यहाँ से किया है उसको 2 प्रेजेंटेशन देके हमने जाने दिया नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि उसने दिल से नहीं की थी, यानी कि हम एक्टिविटीज पूरी की लेकिन बस जो है ना वो सर से ही उतारा, गुजारा मुजारा। तो उन्हें क्या उसको डिस्काउंट आप फिर आए वो शाम वो वाला बैच वो जो जिसमें 14,000 है ना, और उसमें प्रो रेट होके आपको PPE और सस्ता पड़ जाएगा, तो उसमें आप आएँ और जो है ना वो अब दिल से करें। पता है वाकई आप लोग ना मुसीबत समझ के करते हैं PPE, ये आउट क्लास चीज़ है। यकीन माने लाइफ में
बड़ी चेंज आ जाती है जब आपकी कम्युनिकेशन और मैं गलत चीज़ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं और वो इस पर ज़रा ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। कोई एक दो और सवाल ताकि मैं वो साहब आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँ ताकि जो है ना। सर अभी काफ़ी फ्री टाइम है और कुछ लोग ऐसे जिनसे फ्री टाइम नहीं बर्दाश्त होता, तो क्या हम इंग्लिश कॉल सेंटर वगैरह कोई पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करें? ठीक है, इन्होंने कहा जी हमारे पास अगर बहुत फ्री टाइम है और कुछ लोगों से फ्री टाइम नहीं गुजरता। मुझे समझ नहीं आती कि जब आप मसरूफ़ होते हैं तो आपको आराम चाहिए होता है, तो मिल गया आराम, नहीं टाइम गुजर रहा, ओके यूट्यूब पे जाएं, कोई स्किल जहन में रखें और सर्च करें, वीडियोस देखें, चैट जीपीटी को जाके बताएं, चैट जीपीटी से कहें आई लव कुकिंग, उसे कहें मुझे पाकिस्तानी देसी डिशेस बनाने की रेसिपियाँ दो, मुझे उर्दू में रेसिपी दो, अब कहें इसमें वो बगार ज़्यादा करके मुझे रेसिपी दो, खेलते रहें। अब तो आपके पास इतने मज़े मज़े के टूल्स हैं कि आप फारिग रह ही नहीं सकते। तो जब हम कहते हैं कि पढ़ लो तो कहते हैं हमने चिल करनी है, जब मैं कह रहा हूँ चिल करें तो इंसान खुश नहीं है, कभी भी खुश नहीं है जी। कल पेपर इतना बोर हो चुके कि 6 महीने में इतना नहीं। पेपर देने के बाद अगर पेपर देने के बाद इतना बोर हुए, अब आपको एहसास हुआ मसरूफ रहने की कितनी वर्थ होती है, तो फारिग रह के कम से कम फर्म से मोहब्बत डेवलप हो जाएगी, फिर आपका दिल करेगा। फिर भी देखिए हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत मसरूफ रह सकता है, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी सर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा टाइम फन एंटरटेनमेंट को दें, ये ड्रामे वगैरह देख लिए, इस तरह से कर लिया, कुछ टाइम अपनी सेल्फ लर्निंग को दें और कुछ टाइम थोड़ी नींदें पूरी करें। मैं बताया ना कि घर वालों की खिदमत के आप अच्छा काम करना शुरू कर दें, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आप में से कोई जाके शायद किसी ऐसे इलाके में जहाँ गुर्बत ज़्यादा हो सकता है वहाँ जाके राशन तकसीम कर रहा हो, कोई पता नहीं। मतलब आप एक दफ़ा अपने आप को एक्सप्लोर तो करें, फारिग टाइम नेमत होता है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस 1-2 और सवाल ले लेते हैं क्योंकि फिर जो है ना बड़ा जी। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इंडस्ट्री में जाना है तो ज़रूरी है कि फर्म्स में अप्लाई किया जी, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जाना ही इंडस्ट्री में है तो क्या फर्म में अप्लाई किया जाए। बात यह है कि ये सुन लें ज़रा, काम की बात है। 3 सवाल है। एक सवाल आपने डिसाइड कर लिया मैंने जाना ही बिग 4 में, एक है आपने डिसाइड कर लिया मैंने जाना ही ऊपर की किसी फर्म में, एक है आपने डिसाइड कर लिया मैंने जाना ही सिर्फ इंडस्ट्री में है, तो क्या मुझे बाकी जगह अप्लाई करना चाहिए। ये अब आपने तो डिसाइड कर लिया, सवाल ये है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। तो अपने ऑप्शंस बंद मत करें लेकिन अपनी प्रेफरेंस क्लियर रखें। आप अगर इंडस्ट्री में ही खाली जाना चाहते हैं तो भी कुछ एटलीस्ट फिर बेहतर लेवल की फर्म्स में अप्लाई कर दें। फॉर फीमेल्स मैं ये मानता हूँ कि अगर ऊपर की 6-7 फर्म्स में नहीं ऑप्शन मिल रहा तो इंडस्ट्री से अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी बेहतर आपको वो बेनिफिट देती है, आपको कल्चर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। असल में ख़वातीन से रिलेटेड कुछ और मामलात भी होते हैं जो कि शायद एक फ़ीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फीमेल जो उस प्रोसेस से गुजरी वो बता सकती है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम किसी ना किसी इंडस्ट्री में मौजूद या क्वालिफाई की हुई जो फीमेल है उनके साथ फीमेल्स का एक अलग से सेशन करवाते हैं जिसमें वो आपको इनडोर, मतलब उसमें वो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो रही होती, तो वो सिर्फ फीमेल ओनली सेशन होता है। तो वो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि फीमेल्स के क्या चैलेंजेस हैं, इस एनवायरनमेंट में उन्होंने एडजस्ट कैसे करना है, फर्म में किस तरह के लोग होते हैं, इंडस्ट्री में किस तरह के लोग होते हैं और अपनी डिसेंसी बरकरार हमने आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है। तो वो कुछ फीमेल स्पेसिफिक बातें हैं जो कि ओवरऑल को एनवायरनमेंट में मुनासिब नहीं है, तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन कोशिश करेंगे कि 3-4 दिन में कुछ इस तरह से एक्टिविटी हो। तो हम सिर्फ फीमेल ग्रुप्स में मैसेज करेंगे और बस सिर्फ आप लोगों को बुला के आप लोगों के साथ किसी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेशन हो जाएगा जी। सर जो बच्चे हॉस्टल में वो भी घर जा सकते हैं नहीं? जी, जो हॉस्टल में वो पता क्या करें, आप कम से कम हमसे ये लिस्ट लेके ना कल परसों में मुख्तलिफ जगह अप्लाई करके फ़ोन कर करके सबसे समझ ज़रूर लें, तो हो सकता है आपको 90% ऑफ द केसेस में वो कहें भाई रिजल्ट के बाद आना। 1-2 जो कहें अच्छा CV जमा करा दो, तो अगले दिन CV जमा कराएं, 2-1 दिन गुजारें और उसके बाद अपने घर निकल जाएं, फिर सुकून से वहाँ पे बैठे रहें और साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर एक्टिव रहें या लाहौर के दोस्तों से फ़ोन पे ज़रूर पूछते रहें कि यार यहाँ क्या चल रहा है, सब कुछ सही है, कोई मसला तो नहीं जी। मेरा दोस्त है कहता है कि टेट इंशाल्लाह पक्का पास हो जाएगा, कह रहा है सीफेट की तैयारी करूँ अभी से। बड़ी मज़े की बात उन्होंने की है, लेकिन ये भी कल के सेशन में आपको मिलेगा क्योंकि आपको अभी एक आइडिया नहीं है। सीफेट बहुत डायनामिक चेंज हुआ है नई स्कीम में। सीफेट में अब 3 तरीके आ गए हैं, आप पहले आर्टिकल्स कर लो बाद में पेपर दे लो, पहले पेपर दे दो बाद में आर्टिकल्स कर लो, दोनों साथ साथ चलाओ। तो जो लाइक बच्चे हैं शायद उनको रोक के पहले पेपर पास कर लेने चाहिए फिर आर्टिकल शुरू करने चाहिए। लेकिन अगेन नई स्कीम ने
दिसंबर पे जाके अप्लाई होने हैं इनके लिए, अगले दिसंबर पे CFAP वालों के लिए। तो शायद ये राइट टाइम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल वाला आपने कैफ का तो देखना ही है मज़े लेने के लिए कि अच्छा कैफ में क्या हुआ, लेकिन CFAP वाला ज़रूर देखना है कि उसके अंदर क्या वो हुआ। जी बस ये एक आखिरी सवाल है, चूँकि देखिए हम वो गेस्ट आए भी हैं और नमाज की फिर ब्रेक हमें करनी होगी उसके बाद। जी इंडस्ट्री वालों के लिए बाहर की अपॉर्चुनिटी, आज एक बड़ी मिथ है कि जी जो इंडस्ट्री में जाता है ना उसको बाहर जॉब नहीं मिलती। मैं बड़ा हैरान हूँ कि पता नहीं ऐसा क्यों है। फिर मुझे वो बंदा अभी तक नहीं मिला जो इंडस्ट्री से निकला और उसने कहा मैं बाहर जा नहीं सका। तो ऐसी बात फेसबुक पे PRC से निकल के एक आध कैफ का पेपर पास किए हुए बच्चे फैलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा बदगुमानी है, ये जो नाकाम स्टूडेंट है ना वो सिर्फ सड़ी मारते रहते हैं वहाँ पर। मतलब जब फेसबुक पे जाओ लगता है CA ख़त्म हो गया है, तबाह हो गया है, कुछ नहीं है। देखें मैं अगर PRC में बोलता ना तो शायद मेरा कमर्शियल फ़ायदा था कि आप लोग CA करो। अब मेरा कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं। CA फाइनल में आपको पता हमारी एक सब्जेक्ट फ्री है और बाकियों की 5000 फीस है, कुछ भी नहीं है। उसमें से पोर्टल चार्जेस वगैरह निकाल नकूल के शायद 500-100 रुपये या 400 रुपये बचता होगा। यानी बचता क्या होगा, वो उससे ओवरहेड्स में थोड़ी कंट्रीब्यूशन आ जाती होगी। तो कहने का मतलब उधर हमारा कोई मटेरियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं इस वक्त भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, CA इस वक्त भी बहुत प्रोमिसिंग क्वालिफिकेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शॉर्ट है, इवन फाइनलिस्ट शॉर्ट हुए हुए हैं। बाकी इस वक्त जो इंडस्ट्री के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके बताएंगे। मैं ज़रा पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, मैंने कुछ ना कुछ इनके बारे में लिखा था।